क्लास 9th के प्यारे विद्यार्थियों, लो जी आ गया आपका हिंदी का रियल वार्षिक पेपर जो आपका 6 मार्च को पेपर होगा। हिंदी का उसका मैं रियल पेपर बता रहा हूँ। 100 में 100% गारंटी के साथ यही क्वेश्चन आपके में आएगा और यही प्रश्न तो देख लीजिएगा। वार्षिक परीक्षा जो है तो आपके 2024 है। हिंदी रहेगा, टोटल क्वेश्चन आपके 23 और समय रहेगा आपका 3 घंटा। पूर्णांक रहेगा आपका 75 का। निर्देश देख सकते हैं इस प्रश्न में कुल 23 प्रश्न है। सभी प्रश्न आपको करना अनिवार्य है। पहला क्वेश्चन देखते हैं, सही विकल्प चुनकर आपको लिखना है। हिंदी साहित्य का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य है तो रामचरितमानस का 2 नंबर सही आंसर हो जाएगा। दूसरा है कैदी और कोली किसकी रचना है तो माखनलाल चतुर्वेदी, इसका सही आंसर हो जाएगा। तीसरा है मेघ आए बड़े बन धन के सवार की पंक्ति में अलंकार है तो इसका तीसरे का आपका आंसर हो जाएगा अनुप्रास। आ नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट फटाफट करते जाइएगा। मैं बता दूंगा आपको पेपर का पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड करना है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तीसरा हो गया आपका। चौथा है झूरी ने दोनों बेलों को कहाँ भेज दिया तो इसका हो जाएगा सा नंबर, इसका सही आंसर हो जाएगा। पांचवा है मुंह की खाना अर्थ है तो इसका हो जाएगा आ नंबर हार मानना, इसका सही आंसर हो जाएगा। छठवा है रेणु के प्रसिद्ध असंतुलित असम उपन्यास का नाम है तो इसका हो जाएगा छठवे का मैं अंचल, इसका सही आ नंबर इसका हो जाएगा। स्क्रीनशॉट फटाफट करते जाइएगा। दूसरा है रिक्त स्थानों की पूर्ति करना, आपको 6 नंबर रहेंगे इसमें भी आपके। तो पहला ज्ञानमर्गी शाखा, जो ज्ञानमर्गी भक्ति धारा के प्रतिनिधि कवि हैं तो कबीर दास, इसका सही आंसर हो जाएगा। दूसरा है कैदी और कोयल दोनों की गुलाम देश की वासी है। तीसरा है वीर रस का स्थायी भाव उत्सव हो जाएगा, इसका सही आंसर। चौथा हो जाएगा महादेवी के बाबा उन्हें बनाना चाहते थे तो विदुषी, इसका सही आंसर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट फटाफट कर लीजिएगा। आपका पांचवा है वे शब्दांश जो शब्द बनाते समय आरंभ में लगाते हैं तो इसका हो जाएगा उपसर्ग, सही आंसर हो जाएगा। छठवा है आपका रीढ़ की हड्डी विधा में लिखी गई रचना है तो एकांकी, इसका सही आंसर हो जाएगा। तीसरा देखते हैं सही जोड़ी बनाकर आपको लिखना है तो ये इसमें भी आपको 6 नंबर के रहेंगे तो सही जोड़ी का आंसर का स्क्रीनशॉट फटाफट कर लीजिएगा। पहला हो जाएगा कबीर दास तो इसका आंसर हो जाएगा 6 नंबर यानी बाह्य अम्बे का विरोध। दूसरा उपमा अलंकार के अंग है तो दूसरे का आपका हो जाएगा सही आंसर 4 नंबर, इसका सही आंसर है। तीसरा आंसू का तत्व, इसका हो जाएगा तीसरे का आपका आंसू हो जाएगा। घ नंबर हो जाएगा हरिशंकर परसाई, इसका चौथे का हो जाएगा आपका प्रेमचंद ने फटे जूते। और पांचवा है नैतिक का विलोम हो जाएगा, पांचवें का आपका हो जाएगा अनैतिक। और छठवा आपका विभाषी, इसका छठवें का आपका हो जाएगा भयंकरता, इसका सही आंसर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट फटाफट करते जाइएगा। अब देखते हैं चौथा क्वेश्चन। एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर आपको बताना है। तो पहला है कवि ने गांव को हाथ जन मन क्यों कहा है। दूसरा है जिस काव्य का आनंद बढ़कर सुनकर लिया जाता है उसे क्या कहते हैं। तीसरा है महादेवी वर्मा किस गायिका के रूप में प्रसिद्ध है। चौथा है किसी कार्य को करने या होने का बोध करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। पांचवा है पान वाले की बिक्री अचानक क्यों बढ़ गई, लोक में प्रचलित उचित क्या कहलाती है। तो इसका स्क्रीनशॉट फटाफट कर लीजिएगा। पहला हो जाएगा क्योंकि गांव की शोभा अद्वितीय है। दूसरे का रस हो जाएगा रहस्यवादी गायिका हो जाएगा। तीसरे का क्रिया और वाय के कारण लोकती हो जाएगा, सही आंसर। पांचवा क्वेश्चन है आपका सत्ता सत्ता आपको चयन करके लिखना है। तो पहला है कबीर एक समाज सुधार थे। दूसरा है संचारी भाव की संख्या लिप्तिस है। और तीसरा है मंगोलों का मुंह लाल होता है। चौथा हो जाएगा कहानी गद्य की गौण विधा में आती है। पांचवा हो जाएगा भूपति में ती उपसर्ग है। छठवा है लेखिका मृदगर की तीसरी नंबर की बहन का नाम
चित्र था। सत्य असत का आंसर हो जाएगा आपका पहला सत्य हो जाएगा, दूसरा आपका असत्य हो जाएगा, तीसरा भी आपका सत्य हो जाएगा और चौथा भी आपका सत्य हो जाएगा, पांचवा असत्य हो जाएगा और छठवा आपका सत्य हो जाएगा। स्क्रीनशॉट फटाफट करते जाइएगा। छठवां क्वेश्चन है, कवि पंत ने गांव को मकरते डिब्बे का खुला क्यों कहा, लिखिए। अथवा देख लीजिएगा सातवां क्वेश्चन है, भक्ति काल के दो कवि एवं प्रत्येक की दो दो रचनाओं के नाम आपको लिखना है। अथवा में नई कविता की कोई दो नाम एवं उनकी रचनाएं आपको बताना है। तो छठवें का आंसर आपको खुद से करिएगा, मैं सातवें का आपका आंसर बता रहा हूं, तो स्क्रीनशॉट फटाफट करते जाइएगा। ये रहा आपका आंसर, स्क्रीनशॉट फटाफट करते जाइएगा। आपका छठवां का आंसर ये हो जाएगा मकरते, और सातवां का आपका हो जाएगा कवि रचना काव्य रचना, ये हो जाएगा। और आठवां क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं, छह बात की दो प्रमुख विशेषताएं, अथवा में है नई कविता की दो विशेषताएं बताना है। तो ये हो जाएगा छह बात की प्रमुख विशेषताएं आपके, स्क्रीनशॉट फटाफट करते जाइएगा। नौवां क्वेश्चन है, सुमित्रानंद पंत अथवा कबीर दास के भाव संदर्भ की कोई दो विशेषताएं आपको बताना है। तो हो जाएगा आपका आंसर ये रहा, स्क्रीनशॉट फटाफट करते जाइएगा। क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं, 10वां अनुप्रास अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित, अथवा में है रूपक अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित आपको बताना है। 11वां क्वेश्चन है, महाकाव्य और खंड काव्य में दो कोई अंतर बताना है। तो ये रहा आपका 10वें का आंसर, पंत की रचनाओं में इस प्रवृत्ति की प्रधानता, पंत की कल्पना शक्ति और संदर्भ चेतना। छह बात कवि सुमित्रानंद पंत की रचनाओं में कोमल भावनाओं कल्पना एवं संदर्भ सुंदर वर्णन मिलता है। इनकी ज्यादातर रचनाएं प्राकृतिक संदर्भ के छटा विखेरती नजर आती है। पंत का प्रमुख चित्रण उनके समकालीन कवियों में सबसे बेजोड़ है। स्क्रीनशॉट फटाफट करते जाइएगा। ये रहा आपका 11 अनुप्रास अलंकार की परिभाषा, ये रहा उदाहरण, स्क्रीनशॉट फटाफट करते जाइएगा। क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं 12वां, छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया, अथवा वह किस घटना से शालिनी के जीवन की दिशा को बदल दिया। आपका ये रहा, महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन आपका हो गया। और ये रहा 12वां क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट फटाफट करते जाइएगा। 13वां क्वेश्चन, नाटक एकांकी में कोई दो अंतर, अथवा में कहानी उपन्यास में दो अंतर बताना है। तो ये रहा आपका नाटक और एकांकी में अंतर कोई दो। तो पहला हो जाएगा, नाटक में अनेक अंक होते हैं और एकांकी में एक अंक होता है। दूसरा है, नाटक में अधिकतर कथा के साथ साथ सहायक गौण कथाएं भी होती है, और एकांकी में एक ही कथा और घटना होती है। तो स्क्रीनशॉट फटाफट करते जाइएगा। 14 क्वेश्चन आपका, गद्य की प्रमुख विधाओं के नाम लिखना है, अथवा में डायरी विधा का समान परिचय लिखिए। 15वां है, मुंशी प्रेमचंद अथवा महादेवी वर्मा की कोई दो रचनाएं लिखते हुए साहित्य में उनका स्थान बताना है। तो 14वां क्वेश्चन आपका ये रहा, हिंदी गद्य की प्रमुख विधायक है विधेयक, और ये रहा आपके दो रचनाएं, भाषा और ये साहित्य में स्थान। स्क्रीनशॉट फटाफट करते जाइएगा। 16वां क्वेश्चन है, निपज शब्द क्या है, लिखिए। अथवा में मुहावरे एवं लोकोक्ति में कोई दो अंतर, और ये रहा आपका 16वां क्वेश्चन का आंसर। स्क्रीनशॉट फटाफट करते जाइएगा। और आपका 17वां क्वेश्चन है, बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में कौन कौन सी बीमारी फैलने का खतरा होता है, अथवा में आप देख लीजिएगा। स्क्रीनशॉट फटाफट करते जाइएगा। ये हो जाएगा आपका आंसर 17वां का। अब 18वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित काव्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ आपको लिखना है। तो ये रहा आपका, मनुष्य में तो वही रस खानी वसु ब्रज गोकुल गांव के गर्भन, जो पशु हो तो कहा बस मेरे चौर नींद की धन मंझना कहलाता है। ये हो जाएगा आपका। स्क्रीनशॉट फटाफट करते जाइएगा। अथवा में देख लीजिएगा। 19वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित गद्यांश के संदर्भ प्रसंग व्याख्या आपको करना है। अथवा में देख लीजिएगा। स्क्रीनशॉट फटाफट करते जाइएगा। छोटा परिवार खुशी परिवार विषय पर एक अनुच्छेद आपको लिखना है। 20वां क्वेश्चन है, 3 नंबर का आपका आएगा।
अब देखते हैं 21वां, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर आपको बताना है। तो ये दे सकते हैं, उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक बताना है, लोक गीतों की कोई दो विशेषताएं उल्लेख कीजिए, उपयुक्त गद्यांश का सारांश बताना है, अथवा में है आपके काव्यांश को पढ़े नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर आपको बताना है। 22वां क्वेश्चन है, शाला त्याग प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु अपने विद्यालय के प्रचार के नाम में से आवेदन पत्र आपको लिखना है। 4 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, अथवा में है अपने विद्यालय के प्रचार को शाला शुल्क की मुक्ति हेतु आवेदन पत्र लिखिए। 23वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित किसी एक विषय पर रूपरेखा सहित निबंध आपको लिखना है, चाहे विद्यार्थी पर लिख लीजिएगा, मेरे प्रिय, या कंप्यूटर आधुनिक युग, वरदान, और चौथा हो जाएगा आपका दैनिक जीवन में इंटरनेट। कोई एक आपको करना है। इसका आंसर आपको जो 22 और 23 का, इसका आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी, या आप खुद से कर लीजिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा और स्क्रीनशॉट फटाफट कर लीजिएगा। अगर आपको पेपर का PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन पर लिंक है टेलीग्राम का, उसमें आप ज्वाइन हो सकते हैं। अगर आपको पेपर का PDF वही बता दिया, आपको डिस्क्रिप्शन पर लिंक है टेलीग्राम, उसमें ज्वाइन हो सकते हैं। और आंसर तो मैं आपको वीडियो पे ही बताऊंगा। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।